जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी विवाह के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2025 में तुलसी विवाह किस दिन का है और तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त कौन कौन से और कब कब रहेंगे। क्या रविवार यानी इतवार के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जा सकता है या नहीं। आषाढ़ मास की एकादशी यानी जिसे हरिशयनी एकादशी के नाम से और देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद से सभी शुभ मुहूर्त और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस समय को शुभ नहीं माना जाता। 4 महीनों तक चातुर्मास रहता है और इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन अपनी निद्रा का त्याग करते हैं यानी जागते हैं, और इसी दिन तुलसी विवाह के साथ ही शुभ कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाती है। और इस बार तो एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। अब सभी कार्य उस पर निर्भर करते हैं कि भद्रा का वास कहाँ है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में तुलसी जी का विवाह भद्रा के समय में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जिनके घर में कन्याएं नहीं हैं वह तुलसी का विवाह करा करके कन्यादान का पुण्य कमा सकते हैं। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू होकर 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर समाप्त हो जाएगी। और एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण इस बार 1 नवंबर शनिवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रहेगा और शनिवार को भद्रा काल रात 8:27 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन यानी 2 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:31 पर समाप्त होगा। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए यह समय अशुभ माना जाएगा। तो इस समय विवाह, मुंडन या कोई भी ऐसा काम जैसे नए बिजनेस की शुरुआत, इन सब कामों को भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। तो तुलसी विवाह भी भद्रा काल में नहीं हो सकता। अब देखिए, सवाल यह उठता है, बहुत से लोग तो देव उठनी एकादशी को शाम के समय विष्णु भगवान को जगाने के बाद तुलसी का विवाह करते हैं। तो 1 नवंबर शनिवार को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:36 से 6:54 तक। और जो लोग रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हो वे इस दिन गोधूली मुहूर्त यानी गोधूली बेला में शाम को 5:35 से 6:53 के बीच में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक किया जा सकता है। ऐसे में जो लोग 3 नवंबर सोमवार को तुलसी जी का विवाह करना या कराना चाहते हो उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:51 से 6:52 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप विवाह करा सकते हैं, या फिर अगर आप सुबह विवाह नहीं करा पाए हैं तो शाम के समय 5:34 से 6:52 के बीच में भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। इसके अलावा 4 नवंबर मंगलवार को सुबह का मुहूर्त 4:51 से 6:35 तक रहने वाला है और शाम का मुहूर्त शाम को 5:34 से 6:52 तक रहेगा। इसी के साथ साथ 5 नवंबर दिन बुधवार को यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 4:52 से 6:36 तक और शाम को 5:33 से 6:51 तक इस समय को तुलसी विवाह के लिए अति शुभ माना जाएगा।
तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को स्नान करवाकर उन्हें हल्दी का लेप लगाया जाता है। शालिग्राम भगवान जी को भी स्नान कराकर हल्दी का लेप लगाएं। फिर तुलसी जी का श्रृंगार करके उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और भगवान शालिग्राम जी के साथ उनके फेरे करवाएं। फेरे करवाने के बाद तुलसी जी को सिंदूर, मंगलसूत्र और सुहाग की सभी सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। उसके पश्चात तुलसी जी और शालिग्राम भगवान जी की परिक्रमाएं की जाती हैं, जिन्हें फेरे कहा जाता है। और परिक्रमा करने से 7 जन्मों के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। और वहीं तुलसी जी का विवाह कराने से कन्यादान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए भी इस दिन तुलसी का विवाह किया जाना चाहिए और किया जाता है। विवाह कराने वाले दंपतियों को इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और तुलसी विवाह के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। और आप किस दिन तुलसी विवाह कराएंगे कमेंट्स बॉक्स में अपना राय और अपना कमेंट्स लिखकर अवश्य ही बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तुलसी महारानी की जय अवश्य ही लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद।